नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा फेज़ 2 के लिए आवेदन शुरू हो गए, रजिस्ट्रेशन हो रहा है और रजिस्ट्रेशन केवल 15 तारीख तक होगा। 14 तारीख तक केवल रजिस्ट्रेशन होगा। आज 13 तारीख हो गई है और अब केवल 2 दिन बचे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। लेकिन इस बीच में संगीत विषय के छात्रों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। संगीत विषय के छात्र हमेशा दुविधा में रहते हैं। बीपीएससी फेज़ 1 की परीक्षा में वैकेंसी निकाल दी गई, पीजीटी की 2043 पोस्ट निकाल दी गई और शायद पूरे भारत में संगीत विषय की पीजीटी की ये सबसे बड़ी भर्ती थी। लेकिन एस्टेट वहाँ पे संगीत विषय के छात्रों का हुआ नहीं था, परीक्षा लिया नहीं। एस्टेट का सीधे बीपीएससी की वैकेंसी निकाल दी। असमंजस में बहुत सारे छात्रों ने फॉर्म नहीं भरा, कुछ लोगों ने फॉर्म भरा और फॉर्म भरने के बाद दोबारा कोर्ट का आदेश आया, एस्टेट करवाया गया। फिर बीपीएससी पास प्लस एस्टेट पास, उन दोनों चीज़ें जिन्होंने पास किया उनको नौकरी मिल गई। अब फेज़ 2 में जब छात्रों के पास एस्टेट है, एस्टेट छात्रों ने पास कर रखा है, तो उसके बाद क्या किया है कि ओवर एज छात्रों के लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। 2019 के जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने एस्टेट पास किया है अन्य विषयों के, उनको 10 साल का एज में रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, क्योंकि इनका एस्टेट नहीं करवाया गया था काफ़ी दिन से। संगीत विषय का एस्टेट 2011 में करवाया गया था, उसके बाद 2023 में करवाया गया। तो संगीत विषय के छात्रों को 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, लेकिन ये एज रिलैक्सेशन इनको नहीं मिला। और यहाँ पे पेपर 1 पेपर 2 में एक साथ अप्लाई करने का मौका भी नहीं मिल रहा था। खैर, उसके लिए धरना प्रदर्शन किया गया, तो पेपर 1 पेपर 2 में बैठने का मौका दे दिया गया। लेकिन ओवर एज अभ्यर्थी अभी भी दुविधा में है। रजिस्ट्रेशन करें तो कैसे करें, रजिस्ट्रेशन उनका ले ही नहीं रहा है। और जब रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो नौकरी नहीं पा पाएंगे। पीजीटी की इस बार भी बहुत बड़ी भर्ती है। ये सेकेंड लास्ट भर्ती इसको बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी 1800 से 1900 के आसपास करीब पद हैं यहाँ पे। तो पीजीटी की इस भर्ती के लिए तमाम छात्र ऐसे हैं जो ओवर एज हो चुके हैं और जिनको 10 साल का रिलैक्सेशन मिलना है। लेकिन ना तो बीपीएससी का ध्यान इस तरफ जा रहा है, ना ही गवर्नमेंट का ध्यान जा रहा है। तो इस प्रकार के सभी छात्रों से अनुरोध है कि आप सब एकजुट होकर अपनी इस मुहिम को आगे बढ़ाइए। जितने भी ओवर एज स्टूडेंट हैं, संगीत विषय के लिए जिनके साथ अन्याय हो रहा था, इसके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था। तो ओवर एज स्टूडेंट इसमें जुड़े और अपनी समस्या को एक साथ रखें। बाकी रही बात जिनको आवेदन करने का मौका मिल रहा है, जो ओवर एज नहीं है, तो संगीत विषय में चयन कैसे होगा? चयन के लिए देखिए, संगीत विषय में शिक्षक बनना बहुत ही आसान है। बस आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट छोटी सी गलती करते हैं और शिक्षक नहीं बन पाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने एस्टेट परीक्षा पास नहीं कर पाए। बहुत सारे एस्टेट का रिजल्ट देखिए 50% के आसपास गया संगीत विषय का, जो कि सबसे कम था। क्यों कम गया? क्योंकि संगीत विषय के छात्र जो होते हैं एक्टिव नहीं रहते हैं। अपने कोर्स के बारे में, अपने एग्ज़ाम के बारे में जानकारियाँ इनके पास नहीं रहती हैं। अक्सर मेरे पास ऐसे छात्रों के फ़ोन या व्हाट्सएप मैसेज आते रहते हैं जिनको पता ही नहीं रहता है कि मतलब इस तरह की भी कोई भर्ती हो रही है बिहार में। तो आप एक्टिव रहिए, अलर्ट रहिए और संगीत विषय का जो भी परीक्षा हो रही है उसके बारे में बिल्कुल तैयार रहिए। सीपी स्मार्ट क्लासेस संगीत विषय की तैयारी पिछले 4 सालों से कर रहा है और बहुत सारे टॉपर्स भी यहाँ से निकले हैं यूपी में और बिहार में। आप भी सीपी स्मार्ट क्लासेस की इस मुहिम में जुड़िए। इसकी रेगुलर क्लासेस चलाई जा रही हैं, टेस्ट सीरीज चलाई जा रही हैं, तो आप उनको ज्वाइन करके संगीत विषय में अपना चयन सुनिश्चित कर सकते हैं और संगीत शिक्षक बन सकते हैं। संगीत विषय के छात्रों के लिए अन्य जानकारी आगे आने वाले वीडियोस में भी दी जाएंगी, तो इसलिए इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके।
मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।